गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट 1 है कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ गाइस इसमें अगर आप बहुत बेसिक भी आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल या एनसीईआरटी में भी, बिल्कुल स्टेटमेंट्स डायरेक्ट लिखे हुए हैं उसमें। ओके देखिए वैसे भी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ओके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या देखते हो कि NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक होता है जनरली, और ये ग्रुप 13 से 18 तक लाई करते हैं। लेफ्ट पोर्शन जनरली पीरियोडिक टेबल में मेटल्स का होता है, और जैसे वो राइट में आते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स आ जाते हैं। मैं अभी पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल तो ये तो है कि जो मैं पी ब्लॉक की बात करता हूं तो इसमें बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। बात है डी ब्लॉक की। ओके नो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वे सब के सब ऑल आर मेटल्स ओनली। अब ये ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं ऑल आर मेटल्स, ठीक है। यानी देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली क्या होता है N-1 D1 to 10 NS 0 से 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरा जाता है इसमें। तो क्या होता है जो डी ब्लॉक है ऑल आर मेटल्स बट ऑल दीज मेटल्स आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। ओके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, समझ रहे हैं। एक्सेप्शन क्या हो जाता है, जैसे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके नाउ फिर ये बिकॉज इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें क्या है, डी ब्लॉक में सभी के सब मेटल्स ही होते हैं, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे कोई सी स्टेट में हो, लेकिन सब के सब आर मेटल्स। ओके सो फिलहाल इसमें क्या हो गया, बहुत मेटल नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पी एंड डी ब्लॉक। ये पी में तो करता है, डी में नहीं करता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब मैं अगली स्टेटमेंट की बात देखूं तो नॉन मेटल्स हैव हायर आयनेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयनेशन एंथैल्पी बेसिकली है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ओके नाउ जब आप मेटल्स की बात करते हो तो इसमें जनरली जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन होता है ये बेसिकली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स या 3 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इनमें जनरली रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में, करेक्ट। और ये इजीली डोनेट कर देता है बिकॉज ऑफ इनके कंपैरिजन में, नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में अगर मैं सेम पीरियड की बात करूं इस पे न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन पे कम होता है। नॉन मेटल्स में जैसा पीरियड में राइट लेफ्ट टू राइट भी जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, और इस वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है इज हायर ऑल्सो। अब इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है टू रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी आउटर मोस्ट शेल, एंड दैट इज वाई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इज हाई फॉर इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कार्बन और फॉर एग्जाम्पल Cl की बात करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, जो बॉन्ड है, तो क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स। अब मैं क्या कहते हैं, हम जनरली ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि भैया क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका बॉन्ड का अपनी तरफ खींच लेता है, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नाउ जो नॉन मेटल्स है वे जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं बिकॉज जनरली क्या होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में इनको 5, 6, 7 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना होता है टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मेटल्स तो क्या होता है कि जनरली उन्हें डोनेट करना होता है टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए उन्हें जरूरत भी नहीं होती। समझ में आएगा इस, तो इसके लिए नॉन मेटल्स हैव हायर आयनेशन एंथैल्पी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल, दिस इज करेक्ट। सो मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इज योर फाइनल आंसर।